नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता आरएसएस के लोग जिस तरह से पिछले 8 सालों से पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी का चरित्र हनन कर रहे हैं और तमाम अफवाहों और झूठ के जरिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हताशा ही दिखती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। क्योंकि राहुल गांधी की पदयात्रा से इतना बौखलाए हुए हैं, कांग्रेस उठ करके खड़ी हो रही है, फिर से मजबूत हो रही है, प्रजातांत्रिक ढंग से उसमें चुनाव हुआ है और दलित को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है और किस तरह से ये पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी को घेरने का काम किया है। अभी थोड़े समय पहले कैबिनेट में मंत्री मोदी जी के किरण रिजिजू ने, कानून मंत्री हैं, जिस तरह से नेहरू जी का चरित्र हनन किया है, अफवाहों के जरिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश किया गया है, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर मामला नेहरू जी की देन है और 1943 में तत्कालीन कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए प्रस्ताव रखा था नेहरू के पास, गांधी के पास, कि भारत में हम कश्मीर का विलय करना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने विलय नहीं किया। उन्होंने सिर्फ नेहरू का नाम लिया है, गांधी का नाम नहीं लिया। आपको मालूम होना चाहिए कि इतिहासकार उस समय के हैं, कोई बहुत पुरानी सभ्यता की बात नहीं है, हजारों साल पहले की बात नहीं है। 1943 के इतिहासकार अभी जिंदा हैं और उस समय की घटनाओं को जिन्होंने लिखा है, उनकी किताबें हैं। एक भी सोर्स कहीं भी किसी इतिहासकार ने इस सवाल को नहीं उठाया है या इस सवाल को इतिहास में शामिल नहीं किया है कि राजा हरि सिंह विलय करना चाहते थे कश्मीर का भारत में। यह एक मनगढ़ंत और थोथी कल्पना है और नेहरू जी को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू जी के खिलाफ आग उगलते रहते हैं, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का आजादी की लड़ाई में कोई हाथ नहीं था, बल्कि ये अंग्रेजों की जासूसी करते थे और आजादी की लड़ाई तो बात दूर, अंग्रेजों का ये साथ देते थे। असली गद्दार तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग और तत्कालीन हिंदू नेता ही थे, जिन्होंने कि माफी मांगी, गिड़गिड़ाया और अंग्रेजों से पेंशन ली, पैसा लेते थे, एक तरह से घूस लेते थे। उनके रहमो करम पर जिंदा थे, इसलिए उनको जासूसी करते थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की। तो ऐसे लोग जो कि 25 बार माफी मांग चुके हैं और देश के साथ गद्दारी किए हैं, जासूसी करके इस देश की, ऐसे लोग नेहरू जी पर सवाल उठाएंगे। और इनका एजेंडा 3 तरह से चलता है नेहरू जी के ऊपर कि जल्दीबाजी के चक्कर में, प्रधानमंत्री बनने की जल्दीबाजी के चक्कर में इन्होंने पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, जबकि पाकिस्तान का बंटवारा सभी की सहमति से हुआ था। नेहरू भी सहमत थे, गांधी भी सहमत थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सहमत थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी सहमत थे। और सबसे बड़ी बात तो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत देने वाला कौन है? वही माफी वीर सावरकर। उसने ही सबसे पहले अपनी किताब में लिखा था
द्विराष्ट्र का सिद्धांत कि हिंदू राष्ट्र अलग होना चाहिए, भारत देश अलग होना चाहिए और पाकिस्तान अलग होना चाहिए, उसी ने लिखा था। और उसी को अगर व्यवहारिक रूप दिया, उसको मूर्त रूप दिया सरदार पटेल ने, नेहरू जी ने, गांधी जी ने, अंग्रेजों ने, तो इनकी हेकड़ी निकल रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि नेहरू जी को घेरने के लिए ये तरह तरह के अफवाह, झूठ का प्रचार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आए दिन करते रहते हैं। अब 14 नवंबर नजदीक आ गया, नजदीक क्या, अब तो कल है 14 नवंबर आ गया है, तो इस पर नेहरू जी का चरित्र हनन नहीं करेंगे तो इनके पेट में मरोड़ उठता ही रहेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता नेहरू जी के खिलाफ, सोनिया के खिलाफ, राहुल के खिलाफ जिस तरह से अभियान चला रहे हैं उसे सारी जनता देख रही है। और राहुल गांधी जिस तरह से भारत को नापने में, पदयात्रा करने में, भारत को जोड़ने में खून पसीना एक कर रहे हैं, उसे भी सब लोग देख रहे हैं। और उसी की बौखलाहट है कि इन्हें नेहरू की बुराई करनी पड़ रही है, नेहरू की आलोचना करनी पड़ रही है, नेहरू को बदनाम करना इनका मकसद हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग नेहरू जी को जितना ही अफवाहों के जरिए गलत ठहराना चाहेंगे, उतना ही उनका व्यक्तित्व और कद बढ़ता जाएगा। नेहरू जी भारतीय आसमान के वो सूर्य हैं, उस सूरज के ऊपर अगर कोई थूकना चाहेगा तो उसका थूक उसके मुंह पर ही वापस आकर के गिरेगा। 14 नवंबर को नेहरू जयंती है, बाल दिवस है। उस दिन चरित्र के लिए चरित्र हनन अभी से शुरू कर दिया गया है, एक हफ्ते पहले से ही शुरू कर दिया गया है। और जिस तरह से राहुल गांधी की अपार सफलता दक्षिण में मिली, अब मध्य भारत में मिल रही है और अब उत्तर भारत की ओर कूच करने वाले हैं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं उनमें पदार्पण हो चुका है, कर्नाटक से ही लेकर के, कर्नाटक, महाराष्ट्र और अब मध्य प्रदेश आने वाले हैं 2-3 दिन में। तो इस तरह से अब जब देख रहे हैं कि इनका जनाधार घट रहा है और कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, तो ये नेहरू पर भी आक्रमण करेंगे, राहुल गांधी पर भी, सोनिया गांधी पर भी, ईडी, आईटी, सीबीआई सबका इस्तेमाल करेंगे और कर भी चुके हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को 50 करोड़ की जर्सी गाय बोला है, विधवा, कांग्रेस की विधवा बोला है और तरह तरह की बातें, गालियां दी है, उसे देश अच्छी तरह से जानता है। और इनका मकसद क्या है ये सब बोलने का, उसे भी देश अच्छी तरह से समझता है। ये न सिर्फ नेहरू जी के विरोधी हैं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी विरोधी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोधी क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ अभियान चलाया था, उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था, जो इनकी विचारधारा है, जो मनुस्मृति में समाई हुई है इनकी विचारधारा, उसको ही जला दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। इस वजह से उनसे नाराज हैं। और फिर उन्होंने न सिर्फ खुद हिंदू धर्म को लात मार करके त्याग दिया, बल्कि 5 लाख अनुयायियों के साथ 22 प्रतिज्ञाओं के तहत बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो इनकी खुंदस नेहरू से भी है, अंबेडकर से भी है। अंबेडकर को ये आए दिन गालियां देते रहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर देखिए, अंबेडकर की मूर्तियां ढहाते रहते हैं, अंबेडकर वादियों को प्रताड़ित करते रहते हैं, दलित नेताओं को प्रताड़ित करते रहते हैं। बहुजन समाज इनके निशाने पर होता है, वोट के लिए वही मसीहा हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा अच्छी तरह से समझा गया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी का चरित्र हनन कर रही है और नेहरू जी को बदनाम कर रही है, उससे यही लगता है कि अब इनका दिमाग खराब हो चुका है और अब इन्हें फिर से उसी बियाबान में, वनवास में उसी तरह से जाना है जैसे ये पहले गए हुए थे। इनका
शासनकाल अब खत्म होने वाला है, भगवा राज खत्म होने वाला है और फिर से विपक्ष सत्तारूढ़ होने वाला है और इन्हीं के कुकर्मों से इनका राज खत्म होगा। ये कभी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेंगे तब कत्लेआम कराएंगे, मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम कराएंगे, मुसलमानों का नरसंहार कराएंगे, मुसलमानों के मस्जिद तक हड़प लेंगे, उसके नीचे शिवालय की तलाश करेंगे, उसके नीचे शिवलिंग की तलाश करेंगे, कुतुब मीनार को नहीं छोड़ेंगे, ताजमहल को नहीं छोड़ेंगे, मथुरा की मस्जिद को, शाही मस्जिद को नहीं छोड़ेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को हिंदुत्व का प्रयोगशाला बनाना चाहती है, अब उसका प्रयोगशाला बनाने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने नवरत्नों की स्थापना किया था, सरकारी कंपनियों की स्थापना किया था और उन्हीं कंपनियों को बेच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिजोरी भर रहे हैं और देश का खर्चा चला रहे हैं और उन्हीं नेहरू को गालियां देते से नहीं थकते हैं। नेहरू जी ने आज़ादी की लड़ाई में कितना बड़ा योगदान दिया उसे सारी दुनिया जानती है। नेहरू जी न सिर्फ एक नेता ही थे, एक प्रधानमंत्री ही थे, बल्कि एक लेखक भी थे, एक बुद्धिजीवी भी थे। ईश्वर को वे नहीं मानते थे, इसलिए भी इनकी खुंदस और बढ़ी हुई है कि पूर्व प्रधानमंत्री ईश्वर को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि अगर कोई ईश्वर है तो वो अपना काम करे और हम अपना काम कर रहे हैं, न तो हमारे काम में ईश्वर अड़ंगा लगाएगा और न हम ईश्वर के काम में अड़ंगा लगाएंगे। ईश्वर से निरपेक्ष रहते थे। और जहां तक इनका यह कहना है कि कश्मीर के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं और हरि सिंह ने विलय की बात कही थी, उसको नेहरू ने नजरअंदाज कर दिया था, तो ये सब सरासर झूठ है। आधुनिक भारत के इतिहास में ऐसी कोई बात नहीं है। आधुनिक भारत के इतिहास में एक हीरो के रूप में, एक नायक के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इनकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि पटेल को क्यों नहीं बनाया गया प्रधानमंत्री, नेहरू को क्यों बनाया गया। अब इस बात को तो आप जाइए गांधी जी से पूछिए कि यह काम तो गांधी जी ने किया था। गांधी जी चाहते तो पटेल भी बन सकते थे, अंबेडकर भी बन सकते थे, कोई भी बन सकता था, लेकिन गांधी जी ने नेहरू को चाहा तो नेहरू को बना दिया। अगर गांधी जी अंबेडकर को बनाते प्रधानमंत्री तब भी आपकी भद पिट जाती, तब भी आप सिर मुड़वाने लगते। जैसे सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रही थी तो सिर मुड़वाने लगी थी, सन्यासीन बनने जा रही थी सुषमा स्वराज, भारतीय जनता पार्टी की नेता। अगर अंबेडकर को बना देते प्रधानमंत्री तब तो और आपकी हाय तौबा होती, लेकिन नेहरू जी को बनाया और उन नेहरू जी जिन्होंने कि भारत के निर्माण का काम किया और उनके निर्माण को बेच बेच करके तिजोरी भर रहे हो, पूंजीपतियों के हवाले सारा देश का धन कर रहे हो, उनका कर्जा माफ कर रहे हो, उन्हें कम ब्याज पर पैसे दे रहे हो और उन्हें पैसे लूट करके देश से भाग जाने के लिए छूट दे रहे हो। अगर नेहरू जी देश का निर्माण नहीं किए होते तो क्या बेचते तो। साथियों, 14 नवंबर पर जिस तरह से नेहरू जी को घेरने का काम किया जा रहा है और जिस तरह से कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है पूरे देश में, उससे बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोल दे, कुछ भी पागलपन के बयान दे, इस पर किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर ध्यान देना है तो इसकी देश विरोधी गतिविधियों पर, भारतीय जनता पार्टी की देश विरोधी गतिविधियों पर, इसकी सांप्रदायिक सोच पर, इसके हिंदू राष्ट्र पर, इसका विरोध करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।